डीएसएस हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यह डीएसएस सिर्फ बागेश्वर बाबा तक के ही नहीं रहना चाहिए। यह डीएसएस उन लोगों पर भी हावी होना चाहिए जो बिहार में पीएफआई जैसा संगठन चलाते हैं और जिनकी सोच होता है कि आने वाला 2030 तक के इस हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। उन लोगों के लिए भी आपके डीएसएस काम करना चाहिए निस्वार्थ भाव से, सिर्फ बागेश्वर बाबा के लिए नहीं। अगर एक पक्षीय डीएसएस काम करेगा तो मैं आरएसएस के भी समर्थन में रहूंगा। महिला के छेड़खानी, महिला के साथ बलात्कार, महिला के साथ शोषण, उनके लिए रक्षा कब होगा? उनके लिए रक्षा की संगठन कब बनेगा? इस बिहार को बर्बाद कर रहा है जो लोग, बिहार को धूमिल छवि को कर रहा है, उनके लिए संगठन कब बनेगा? एक विधायक बोल देता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो खिलाफ में बोलेगा उसको गर्दन उतार लेंगे, वैसे अपराधियों के लिए आपकी संगठन कब काम करेगी? यह सवाल उठता है क्योंकि आप बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री हैं। नमस्कार, अभी हम पुरुषोत्तम जी के पास हैं जो युवा नेता हैं और सोशल मीडिया पे आजकल खूब ट्रेंड कर रहे हैं, वायरल हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं पुरुषोत्तम? ट्रेंड हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हमको दुख होता है। क्या दुख होता है? कि हमारे बिहार के ऐतिहासिक धरोहर और बिहार के ऐतिहासिक लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर्यभट्ट, गौतम बुद्ध, रामधारी सिंह दिनकर के किए गए कार्यों से इस बिहार को याद किया जाता था, अतिथियों का सत्कार के इस बिहार को याद किया जाता था। अच्छा, आज कुछ नेताओं ने इस बिहार को एक वोट बैंक के लिए अतिथियों का अनादर करके इस बिहार को बदनाम करें तो हमको दुख होगा। चलिए, दुख तो सबको होना चाहिए इस प्रकार के अगर नेता लोग अपने ही सिर्फ प्लेट की चिंता करें और गरीबों की प्लेट की चिंता ना करें। लेकिन आज हम बात करना है पुरुषोत्तम जी का कि एक लालू जी के लाल है ना, बड़े लाल युवराज जो है बिहार के, तेज प्रताप यादव जी के द्वारा एक सेना बनाया गया है। आरएसएस का नाम आप सुने होंगे। डीएसएस एक सेना बनाया गया है। एक तरफ वही दल के पार्टी कहती है कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए हिंदुस्तान से, और डीएसएस सेना, इस पे क्या आपका विचार है? दम बिल्कुल बनाइए। यह बिहार और इस देश लोकतांत्रिक देश है, आप किसी भी संगठन को बना सकते, इसमें आपका अधिकार है, बनाइए। लेकिन आप एक बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री हैं और मंत्री पूरे बिहार के जनता का होता है, 12 करोड़ जनता का मंत्री होता है। मैं उनसे यह भी सवाल कर, आप बनाइए, लेकिन डीएसएस जो बना है ना, आप बनाइए, लेकिन यह डीएसएस सिर्फ बागेश्वर बाबा के लिए मत बनाइए। यह डीएसएस आपके ओवैसी जी के लिए भी काम करना पड़ेगा। जिस ओवैसी के मन से पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगता है और उसी बिहार में आके ओवैसी जी भाषण देकर चले जाते हैं, उनके लिए आप डीएसएस नहीं बनाते हैं। और एक बागेश्वर बाबा जो अपने ज्ञान से प्रचलित हुए हैं, जो अपने ताकत से, अपने दिव्य शक्ति से प्रचलित हुए हैं, आप उनके रोकने के लिए एक वोट बैंक के लिए आप डीएसएस बना रहे हैं। बनाइए भैया, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप एक बिहार के सम्मानित मंत्री हैं, आपके हाथों में बिहार के सभी जनता का रक्षा करने का पावर है, तो एक एमएसएस का भी निर्माण कर दीजिए। ई क्या होता है एमएसएस? महिला सुरक्षा समिति। आज हमारे यहाँ महिला, माँ, बहन, आप देख लीजिए अखबारों पेपर उठा करके, पेपर के हर पन्ने में कहीं ना कहीं हर जिले से आता है महिला के छेड़खानी, महिला के साथ बलात्कार, महिला के साथ शोषण, उनके लिए रक्षा कब होगा? उनके लिए रक्षा की संगठन कब बनेगा? इस बिहार को बर्बाद कर रहा है जो लोग, बिहार को धूमिल छवि को कर रहा है, उनके लिए संगठन कब बनेगा? जिस बिहार में, इस देश में सभी जाति के रहने का अधिकार है, और इसी बिहार के एक विधायक बोल देता है कि ब्राह्मणों को इस देश से भगा दो, उसको जैसे लोगों को मुंह पे टेप लगाने के लिए संगठन कब बनेगा? इसी देश में और इसी बिहार राज्य में एक विधायक बोल देता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो खिलाफ में बोलेगा उसको गर्दन उतार लेंगे, वैसे अपराधियों के लिए आपकी संगठन कब काम करेगी? यह सवाल उठता है क्योंकि आप बिहार सरकार के सम्मानित मंत्री हैं। कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम जी, आप युवा नेता हैं और युवा लोग अभी खूब पसंद कर रहा है आपको सोशल मीडिया पे। जनरली आप आजकल देख रहे हैं कि जगह जगह मिलते भी चल रहे हैं, आपका फोटो का भी सारा वायरल हो रहा है। कहना चाहेंगे आप काहे नहीं राजद ज्वाइन कर लेते हैं? आप ज्वाइन करके भी सलाह देंगे तो हो सकता है सलाह नहीं भैया माना जाए। किसी पार्टी का पुरुषोत्तम राज बंधुआ मजदूर नहीं बन सकता है। अच्छा। क्योंकि हमको चिंता बिहार और बिहारियों की है। अच्छा। और हमारा बात कोई नहीं सुनेगा, हम बोलेंगे खिलाफ में। मैं जदयू में भी रहा था। अच्छा। लेकिन अन्याय के खिलाफ हम लड़ाई लड़ना बंद। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पुरुषोत्तम जी पहले जदयू में भी युवा नेता थे, लेकिन जदयू से निकलकर अब गुस्सा हर एक पार्टियों पर उतार रहे हैं। अच्छा, नीतीश जी को भी ट्रोल कर रहे हैं, तेजस्वी तेज प्रताप को भी कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, कौन सी पार्टी निर्माण करने की बात? एमएसएस, महिला सशक्ति समिति। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बनाइए, मैं आपके साथ रहूंगा। इसका समर्थन हम भी करते हैं, लेकिन पार्टी बनेगी कैसे जब तक आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कीजिएगा? डीएसएस कैसे बन गया? उनके पार्टी के लोग उन्हें, अच्छा उन्हीं के लोग, उनको नहीं चाहिए क्या? उनके लोग नहीं चाहते कि महिला का सुरक्षा इस बिहार में हो? अब ये बताइए कितना दुर्भाग्य समय है। गौतम जी, एक बात अपनी सुरक्षा होना चाहिए, अपने पेट की सुरक्षा होना चाहिए। महिलाओं की जब हमारी सुरक्षा के जिम्मेदारी अगर हम पे छोड़ दिया गया है, तो मैं आपको वोट क्यों दूं? मैं सरकार क्यों बनाऊं?
ये आप जैसे युवा सोचते हैं ना, जो इनके जात का युवा है, जिनके चर्चा श्री जातीय जनगणना करवा रहे हैं, जिनको जात की फिक्र लगी है। मत लड़ाइए ना जात को जात में। हाँ। इंसान को मत लड़ाइए जात पात में। अच्छा। अरे इंसान को इंसान रहने दीजिए। आज दुर्भाग्य है कि एक महिला से चैन छीना जाता है, और चैन छीनने वाले महिला की रक्षा करने जब एक सांसद उतरते हैं तो उन पर गोली चलाया जाता है। इस दिन उन पर गोली और कट्टा दिखाया जाता है। वाह, यही सुशासन की तहजीब आप पिछले 25 सालों से दे रहे थे ना। किन पे गोलियां चली? अरे औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह जी पर तो चला नहीं, तान दिया गया गोली। यही बेवकूफी है ना। सुशासन की सरकार सिर्फ सुशासन में जो है ना, उनके विधायक पार्टियों की रक्षा करती है। सुशील बाबू बीजेपी से है तो उनकी सुरक्षा क्यों करेगी? इसी का खिलाफ हम कर रहे हैं। अच्छा, इंसान को पार्टी से मत देखिए, इंसान को इंसान समझ लीजिए। मंटू सिंह पे उनके परिवार वालों पर धारदार हमला कर दिया गया। अच्छा, जेडीयू के नेता पार्टी में भी रहकर सुरक्षित नहीं है। राजद के बेटे के मार दिया गया गोली अरवल में। अरवल के पूर्व विधायक के 4 भाइयों को मार दिया गया, उनके परिवार के 4 सदस्यों को मार दिया गया। और हर जगह पेपर के पन्ना, टीवी के चलो उठा के देख लीजिए, कहीं घटना नहीं रुका है। तो ये संगठन आप बनाइए कि बिहार से अपराधियों मुक्त बिहार बनाइए, बिहार से भ्रष्टाचारियों को भगाने का संगठन बनाइए। पुरुषोत्तम राज आपके साथ खुलकर काम करेगा और खुलकर आपका समर्थन करेगा। और डीएसएस हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यह डीएसएस सिर्फ बागेश्वर बाबा तक के ही नहीं रहना चाहिए। यह डीएसएस उन लोगों पर भी हावी होना चाहिए जो बिहार में पीएफआई जैसा संगठन चलाते हैं और जिनकी सोच होता है कि आने वाला 2030 तक के इस हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। उन लोगों के लिए भी आपके डीएसएस काम करना चाहिए निस्वार्थ भाव से, सिर्फ बागेश्वर बाबा के लिए नहीं। अगर एक पक्षीय डीएसएस काम करेगा तो मैं आरएसएस के भी समर्थन में रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बने हुए थे पुरुषोत्तम राज जी, जो युवा नेता काफी सोशल मीडिया पे वायरल हैं। इनका 2-3 बात बहुत बेहतर लगा हमें। एक जो महिला के लिए संगठन बनाने की बात कर रहे हैं कि लोगों को बनाना चाहिए। डीएसएस से क्यों, और सिर्फ बागेश्वर बाबा के आगमन के समय ही क्यों, पहले क्यों नहीं या बाद में क्यों नहीं? बाकी राय इनका आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद।